दोस्तों आज हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड पेचीदा और रिस्की लग सकता है। हम आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में म्यूचुअल फंड को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट या निवेश करने का सोच रहे हैं पर पता नहीं है कि ये रुपया कहाँ पर लगाएं, कितना इन्वेस्टमेंट करें व ये कितना सेफ होगा, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड है क्या? क्या म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कई इन्वेस्टर होते हैं, वो चाहे मैं हूँ, आप हैं या कोई और भी, आपके इस रुपये को इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं फंड्स मैनेजर। और ये रकम लगाई जा सकती है या तो शेयर बाजार में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में या फिर दूसरे सेक्टर में अपना रुपया लगा सकते हैं। इन फंड्स मैनेजर की शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर गहरी पकड़ होती है और इन फंड्स मैनेजर का मकसद निवेश की गई रकम को कम से कम रिस्क में अच्छा रिटर्न या मुनाफा दिलाना होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, ओपन एंड, क्लोज एंड। ओपन एंड का मतलब यह है कि कभी भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। वहीं क्लोज एंड वो फंड होते हैं जिसके लिए समय सीमा होती है और इसे निश्चित अवधि या मैच्योरिटी के बाद ही निकाला जा सकता है। और इन म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरी में भी डाला जाता है, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनियां। इसमें फंड्स मैनेजर आपकी रकम कंपनियों में लगाएंगे जो छोटी होती है, लेकिन इन कंपनियों की बढ़ने की संभावना उतना ही ज़्यादा होती है। मिड कैप कंपनियां, इसमें आपका पैसा मिड लेवल की कंपनियों में लगाया जाता है, जिससे मिड लेवल पर रिस्क और रिटर्न आता है। लार्ज कैप कंपनियां, जिससे रिस्क व रिटर्न का लेवल दोनों ही लो रहता है। और सेक्टोरियल फंड में किसी एक खास सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आपकी रकम लगाई जाती है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल से भी हो सकती है वो कंपनी, आईटी सेक्टर से भी जुड़ी हुई हो सकती है वो कंपनी। वैसे आप अपना पैसा एसआईपी या लमसम में भी निवेश कर सकते हैं। अब एसआईपी होता क्या है? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक रकम निवेश करते हैं। लमसम में मतलब एक बार में ही रकम निवेश कर देना। इस निवेश के बदले में आपको मिलता है एनएवी, मतलब नेट एसेट्स वैल्यू। लेकिन अब म्यूचुअल फंड में आगे के लिए क्या होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको फंड्स मैनेजर एक फॉर्म देंगे, आपको देने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट, अपनी आईडी जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी से किसी एक की ज़रूरत होगी, बैंक अकाउंट और केवाईसी, नाउ यूर कस्टमर पूरा करना होगा। बैंक अकाउंट व म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनियां, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका केवाईसी करने के बाद अकाउंट खोलते हैं। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों कम माना जाता है? एक मुश्त रकम एक कंपनी के बजाय कई कंपनियों में इन्वेस्ट की जाती है। अगर एक कंपनी लॉस में चली भी गई तो बाकी की कंपनियां तो बची रहेंगी, यानी रिस्क काफ़ी कम होता है। म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कम पैसे यानी 100 से 500 में भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें? तो अगर निवेश के लिए आपके पास 10 से 20 साल का समय है तो लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ईएलएसएस जैसे फंड लेने पड़ सकते हैं, जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। ईएलएसएस जो है वो है लार्ज व मिड कैप फंड माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी ओवरऑल वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एसआईपी के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।